हेलो किंग एटलस। मैंने आगे बढ़कर ट्रांसमीटर में कहा। उस वक्त राब्ता टूटने के बायस हमारी गुफ्तगू नामुकम्मल रह गई थी। किंग बोला, रोडेल्बो ने बताया था कि चंद नामालूम लोगों ने तुम दोनों को अगवा कर लिया है। मैं बहुत परेशान था। मैंने कहा, पुरानी बात हुई किंग। रोडेल्बो के आदमी अलर्ट थे, उन्होंने हमें रिहा करवा लिया। किंग बोला, बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इस मिशन की कामयाबी के लिए हमने तमाम तर उम्मीदें तुम्ही से वाबस्ता कर रखी। तुम्हें अगर कोई नुकसान पहुंचा तो इससे बड़ा नुकसान हमें पहुंचेगा। मैंने कहा, हमें इस बात का एहसास है किंग, लेकिन दुश्मन बहुत चालाक है। ये अलग बात है कि हम पर हावी नहीं हो पाता। किंग ने कहा, शायद तुम डिफॉस्टर के बारे में कुछ कह रहे थे। मैंने कहा, हाँ, उससे शुबा है कि तुम हारूत राबील की किसी बड़ी पेशकश पर फॉर्मूलों समेत डिफॉस्टर को उसके हवाले कर देने पर तैयार हो गए हो। किंग एटलस ने कहा, क्या तुम्हें उसकी इस बात पर यकीन आ गया? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने बड़े दो टोक अंदाज में ये बात कही है। गालिबन कोई शख्स तुमसे मिला था जो हारूत राबील का आदमी है। डिफॉस्टर ने उसे देख लिया था। इसके अलावा वो तुम्हारी और रोडेल्बो की गुफ्तगू सुनने में भी कामयाब हो गया था, इसलिए उसे यकीन है कि तुम लोग उसे फॉर्मूले फरोख्त नहीं करने दोगे। किंग ने कहा, यह तो बड़ी तशवीशनाक बात है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। हारूत राबील के एजेंट हमारे पास पहुंचे जरूर थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूले तो मुंह मांगी कीमत पर ही फरोख्त किए जाएंगे। अगर हारूत राबील मतलूबा रकम अदा कर देता है तो फॉर्मूले उसी को फरोख्त कर देने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, बात इस हद तक तो ठीक है, लेकिन उसे खदशा है कि तुम लोग उसे भी हारूत राबील के हवाले कर दोगे। किंग ने कहा, हरगिज नहीं, ये उसकी गलत फहमी है। लेकिन अब होगा क्या? अगर वो इस गलत फहमी का शिकार हो ही गया है तो इसका मतलब है कि वो तुम लोगों से ताउन नहीं करेगा। मैंने कहा, आपने इस काम के लिए हम पर एतमाद किया है मिस्टर किंग, और ये सिर्फ आपकी मोहब्बत ही थी कि आपने हमें इसके लिए एक बड़े मुआवजे की पेशकश भी की। अब हमें इससे गरज नहीं है कि मुआवजा हमें मिलता है या नहीं, लेकिन हमारी नज़र में आपके उस खुलूस की जो कदर व कीमत है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने डिफॉस्टर पर अपनी सारी सलाहियतें सर्फ कर दी। आपने एक बात पर गौर नहीं किया मिस्टर किंग। उसे मालूम था कि आपने हमें उसके पास भेजा है, उसके बावजूद भी उसने हमें वो बातें बता दी जिन्हें अब तक छुपाता आया था। किंग की आवाज आई, ओह हाँ, वाकई ये बात गौर तलब है। मुझे बताओ कि तुमने उससे ये सारी बातें कैसे उगलवाई? मैंने कहा, यही तो कमाल है मिस्टर किंग। हमने उसे न सिर्फ खुद पर एतमाद करने के लिए मजबूर कर दिया, बल्कि फॉर्मूलों की फरोख्त के सिलसिले में उसने हमें एक पेशकश भी की है। किंग एटलस की आवाज में हैरतों का समंदर लहरें ले रहा था। वो बोला, क्या पेशकश की है? मैंने कहा, उसने हमारी खिदमात अपने लिए तलब की हैं। अगर हम फॉर्मूलों की फरोख्त में उसकी मदद करें तो वो हमें हासिल शुदा रकम का 50% देने को तैयार है। किंग एटलस की आवाज में नाकाबिले यकीन हैरत थी। वो बोला, और तुम ये बात मुझे बता रहे हो? मैंने कहा, जाहिर है मिस्टर किंग, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। डिफॉस्टर से मुलाकात की रुदाद आपके गोश गुजार करना हम पर लाजिम है। किंग ने कहा, लेकिन उसकी पेशकश बड़ी शानदार है, उसे कबूल कर लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, आपकी बात मेरे लिए सख्त तकलीफ दे है मिस्टर किंग। हमारा आपसे कारोबारी ताल्लुक बाद में है। आप हमारे आन जहानी वालिद के दोस्त हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हमारी वजह से आपके किसी मफाद पर जर पड़े। आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। किंग बोला, ओह, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मुझे वाकई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि तुम लोग एक उसूल परस्त शख्स की औलाद हो। तुम लोगों को भी उसी की तरह उसूल परस्त होना चाहिए। दरअसल मेरा ताल्लुक जिस कारोबार से है वहाँ अखलाकी उसूल बिल्कुल भी नहीं चलते, दौलत ही सबसे बड़ा उसूल है। मैंने कहा, हमारे बारे में आप इस अंदाज में कभी मत सोचिएगा मिस्टर किंग। बेशक हम भी पैसे को अहमियत देते हैं, दौलत की हमारे लिए भी बहुत अहमियत है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि उसकी खातिर हम अपनों को कोई नुकसान पहुंचा दें। दौलत तो कतई सानवी चीज है मिस्टर किंग, और फिर हमें इतनी दौलत का करना भी क्या है? किंग ने हंस कर कहा, मैं पहले ही माजरत कर चुका हूँ। अब ये बताओ कि इस सूरत हाल से निमटने के लिए तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, आप तजुर्बेकार हैं और जहां दीदा आदमी हैं मिस्टर किंग। अगर आपके जहन में कोई तजवीज़ है तो मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप ये मामला हम दोनों पर छोड़ देना चाहते हैं तो हमारा दावा है कि हम हर कीमत पर डिफॉस्टर से फॉर्मूले हासिल कर लेंगे। किंग ने कहा, तुम्हारा जहां दीदा और तजुर्बाकार अंकल अगर खुद कुछ कर सकता तो उसने तुम्हारी खिदमत हरगिज हासिल न की होती। ये बहुत बड़ा मामला है और मेरे बस से बाहर है। मुझे ऐसे मामलात का जरा भी तजुर्बा नहीं है, इसलिए मैं इस पेचीदा सूरत हाल से निमटने की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने कहा, इस एतमाद के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ किंग, लेकिन पहले ये मालूम होना चाहिए कि क्या हारूत राबील के एजेंटों ने वाकई आपसे राब्ता कायम किया था? किंग ने कहा, हारूत राबील के एजेंटों से हमारी मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं चाहता हूं कि पहले फॉर्मूलों की कीमत का तयन हो जाए ताकि हम हारूत राबील से
उससे भी बड़ी रकम का मुतालबा कर सकें। अगर वो हमें फार्मूलों की मुंह मांगी कीमत अदा करने पर तैयार हो जाए तो हम फार्मूले उसके हवाले कर देंगे। बसूरत दीगर जो पार्टी भी ज्यादा अदायगी करेगी फार्मूले उसी को दिए जाएंगे। मैंने कहा, आपकी तजवीज़ निहायत माकूल है मिस्टर किंग, लेकिन इसके लिए फार्मूलों का हमारे कब्जे में होना बहुत जरूरी है। किंग ने कहा, बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब भी यही था। बगैर फार्मूलों के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, इस मकसद के लिए हमने एक मंसूबा बनाया है जिसे आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। उसके बाद आप जो फैसला भी करेंगे हमें मंजूर होगा। किंग बोला, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये तुम्हारी फील्ड है। मुझे इससे गरज नहीं कि तुम डी फॉस्टर से फार्मूले किस तरह हासिल करते हो, मुझे तो बस वो फार्मूले चाहिए। मैंने कहा, उसके बावजूद मैं यही चाहूंगा कि आपको न सिर्फ अपने मंसूबे से आगाह कर दूं बल्कि उस पर आपसे मंजूरी भी ले लूं। किंग ने कहा, अगर तुम इस पर मुसिर हो तो यूं ही सही, बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मैंने जचे तुले अंदाज में कहा, मिस्टर किंग, हम डी फॉस्टर को लेकर यहाँ से फरार होना चाहते हैं। ट्रांसमीटर से किंग एटलस की मुतहैजराना आवाज सुनाई दी। क्या? मुझे यकीन था कि मारे हैरत के उसका मुंह खुल गया होगा। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, जी हाँ, हमने जो मंसूबा बनाया है उसके लिए ये फरार बहुत जरूरी होगा। किंग एटलस की आवाज में इस्तराब था। वो बोला, क्या तुम मुझे उस मंसूबे से तफसीली तौर पर आगाह करना पसंद करोगे? मैंने कहा, हमारे फरार का ड्रामा इस तरह खेला जाएगा कि उस पर मसनूई होने का गुमान भी ना हो, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। मिस्टर रोडेल्बो इस फरार के इंतजामात करेंगे। फरार होते वक्त हमारा ताक़ुब भी किया जाएगा और हम पर फायरिंग भी की जाएगी। इस मसनूई मुकाबले के बाद हम डी फॉस्टर को लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। किंग बोला, ओह, यानी इस तरह तुम उसका एतमाद हासिल करना चाहते हो ताकि उससे फार्मूले हासिल कर सको। मैंने कहा, हम उसका एतमाद जरूर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उससे फार्मूले हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। हम डी फॉस्टर को यहाँ से फरार करा के हैम्बर्ग ले जाएंगे और वहाँ जिस जगह क़याम करेंगे उससे आपको मुत्तला कर देंगे। उसके बाद आपके जरिए कुछ नकली गाहक मुहैया किए जाएंगे। ये गाहक फार्मूलों की मुंह मांगी कीमत अदा करने पर तैयार होंगे। चुनाचे सौदा हो जाएगा, फार्मूले हाथ आ जाएंगे और अदायगी भी हो जाएगी। लेकिन आपको इल्म है कि ये लोग कौन होंगे और रकम कहाँ जाएगी? रोडेल्बो हैरत से आंखें भाड़े मुझे घूर रहा था। तहजीब अपने तासुरात छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी और ट्रांसमीटर पर सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने ट्रांसमीटर में कहा, हेलो किंग एटलस, खामोश क्यों हैं? क्या आपको मेरी तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं है? किंग एटलस की लरजती हुई आवाज सुनाई थी। वो बोला, ये बात नहीं है, मैं तुम्हारी जहानत पर हैरान हो रहा हूँ। इतनी कम उम्री में तुमने इस कदर जहानत कहाँ से हासिल की? मैंने कहा, ये इन बातों का वक्त नहीं है किंग, मैंने अपने मंसूबे के बारे में आपसे राय तलब की थी। किंग एटलस बोला, तुम्हारा मंसूबा इस कदर मुकम्मल है कि उससे इख्तिलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। डी फॉस्टर से फार्मूले हासिल करने के लिए इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। ये वो यकीनी तरीका है जिस पर अमल करके फार्मूले हमारे कब्जे में आ जाएंगे और उसके बाद हम जिस तरह चाहेंगे उनका सौदा कर सकेंगे। मैंने कहा, गोया आपको मेरी तजवीज़ मंजूर है? किंग ने कहा, दिलो जान से मंजूर है मेरे बच्चे। मैं रोडेल्बो को हिदायत दे देता हूँ, वो तुमसे हर तरह का ताउन करेगा। फार्मूलों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम में भी वो बराबर का हिस्सेदार है और अब वही तुम्हें बताएगा कि कब क्या करना है। इस दौरान तुम अपना काम जारी रखो, डी फॉस्टर को पूरी तरह शीशे में उतार लो। मैंने कहा, डी फॉस्टर को तो हम पहले ही शीशे में उतार चुके हैं और अब तो सिर्फ उसे यकीन दिलाने के लिए अमल करने की जरूरत है। किंग बोला, मेरा यही मतलब है। रोडेल्बो के साथ मिलकर फरार के ड्रामे की तफसीलात तय कर लो। फरार का पूरा प्रोग्राम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तय होगा। इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए अगर तुम चाहो तो 2-4 आदमियों को मौत के घाट भी उतार सकते हो। ये आदमी तुम्हें रोडेल्बो मुहैया कर देगा। मैंने कहा, हरगिज नहीं, अपने साथियों में से मैं किसी को भी कत्ल नहीं कर सकता। अलबत्ता ये मुमकिन है कि 2-4 लोगों की मौत को भी ड्रामे का एक हिस्सा बना दिया जाए। किंग ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि उनकी मौत हकीकी ना हो बल्कि वो अपने मरने का नाटक रचाएं? मैंने कहा, बिल्कुल अंकल, फरार होते वक्त जाहिर है हमें रोकने की कोशिश की जाएगी और हम उन लोगों का मुकाबला करेंगे और ये सब कुछ डी फॉस्टर को मुतमईन करने के लिए होगा। किंग बोला, कहीं ऐसा ना हो कि डी फॉस्टर इस ड्रामे की हकीकत से आगाह हो जाए। उसकी आवाज से तशवीश आया थी। मैंने कहा, उसे इतना होश कहाँ होगा कि ऐसी बातों पर तवज्जो दे सके। ये चीजें तो सिर्फ ऐसे लोग भांप सकते हैं जो लड़ाई भिड़ाई की दुनिया के आदमी होते हैं। और डी फॉस्टर के बारे में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि वो अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में भी जंगो जदल से नहीं गुजरा होगा। वो तो अंकल फकत एक साइंसदान है। गोलियों की आवाजें सुनते ही उसके होशो हवास जवाब दे जाएंगे। किंग एटलस ने पुरतहसीन अंदाज में कहा, ऐसा मालूम होता है कि मंसूबा बनाते वक्त तुम हर किस्म की जुजियात पर नजर रखते हो। मैंने कहा, मंसूबा अगर बेदाग और मुकम्मल न हो तो उसकी कामयाबी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती अंकल।
किंग ने कहा, मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूंगा और मुझे अब मुकम्मल तौर पर यकीन हो चला है कि तुम इस मार्के से सुरखरू होकर निकलोगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी जान मुझसे नहीं छूट सकेगी। मैंने मुतहज्जराना लहजे में कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझ सका अंकल। किंग ने कहा, तुम जैसे बासलाहियत आदमी से हाथ धोना कौन पसंद करेगा, और फिर तुम्हें इस काम की तकमील पर जो रकम मिलेगी वो तुम्हारी सलाहियतों के मुकाबले में बहुत हकीर होगी। मैंने कहा, बात रकम की नहीं है अंकल, बात तो पुरखुलूस लोगों की है। आप जैसा हमदर्द हमें कहाँ मिलेगा, हम तो खुद आपसे अलहदा होना पसंद नहीं करेंगे। किंग एटलस ने हंसते हुए कहा, गोया मेरी लॉटरी निकल आई है। मैंने कहा, लॉटरी तो हमारी निकली है अंकल, हमारी बेमकसद जिंदगी को एक समत मिल गई है। किंग एटलस हंसने लगा, बोला, खैर ये बात तय हो गई है कि अब तुम दोनों मेरे पास रहोगे और मेरे लिए काम करोगे। मैंने कहा, बिल्कुल तय हो गई, बल्कि आप अभी से हमें अपनी मुलाजिमत में ले लें और हमारी तनख्वाह तय कर दें। किंग ने कहा, सब हो जाएगा, फिलहाल तुम रोडेल्बो को ट्रांसमीटर के करीब बुलाओ, मैं उसे जरूरी हिदायत दे दूं। किंग एटलस की बात सुनकर रोडेल्बो खुद ही आगे बढ़कर ट्रांसमीटर के करीब आ गया। मैं पीछे हटकर तहजीब के पास जा खड़ा हुआ। तहजीब की आंखों में हैरत थी, इस्तेजाब था और इस्तेफाम था। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। मुझे मालूम था वो मेरे इकदाम से मुतमईन नहीं है, हालांकि उसे मुतमईन होना चाहिए था। यकीनन उसके जहन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे होंगे। वो मौके की मुंतजिर थी। तन्हाई मैसर आते ही वो एक बार फिर अपने सवालात समेत मुझ पर हमलावर हो जाती, मगर उसे नहीं मालूम था कि मैं उसके बेशतर सवालों के जवाब नहीं दूंगा। मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि अब हमें ऐसी तन्हाई मिल सकेगी जिसमें हम खुलकर गुफ्तगू कर सकें। रोडेल्बो ट्रांसमीटर पर किंग एटलस से हिदायत वसूल कर रहा था। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर का राब्ता मुनक़ता करके वो हमारी तरफ पलटा। उसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ वाकई ज्यादती की थी। मैंने मुतहज्जराना लहजे में कहा, क्या कह रहे हो रोडेल्बो, कौन सा रवैया और कैसी ज्यादती? रोडेल्बो ने हिचकिचाते हुए कहा, ज्यादती तो यकीनन हुई थी। उस वक्त तुमसे ये मालूम करने के लिए कि डी फॉस्टर ने तुम्हें क्या बताया है, मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। मैंने हंसकर कहा, यह कोई ऐसी खास बात तो नहीं है रोडेल्बो, हैरत तो इस बात पर है कि तुम्हें इतनी जल्दी अपनी गलती का एहसास कैसे हो गया। वो बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा गुस्सा बहुत जल्दी उतर जाता है। तुम्हारे जाने के बाद जब मेरा गुस्सा उतरा तो मैंने ठंडे दिल से तुम्हारी बातों पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि तुम ठीक कह रहे थे। मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा, बदकिस्मती से इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा था। वैसे तो मैं अक्सर ठीक ही कहा करता हूँ, मगर उस वक्त मैंने क्या कहा था? रोडेल्बो बोला, मैं तुमसे पूरी बात मालूम करना चाह रहा था, मगर तुमने कहा कि चूंकि तुम किंग एटलस के लिए काम कर रहे हो, इसलिए हर बात सबसे पहले उसके इल्म में लाना तुम पर लाजिम है। मैंने बेहद संजीदा होते हुए कहा, ओह हाँ, मुझे याद आ गया। बुरा मत मानना रोडेल्बो, लेकिन ये हमारा उसूल है जिस पर हम सख्ती से कायम रहते हैं और आइंदा भी हम इसी उसूल पर कायम रहेंगे। रोडेल्बो ने बज़ाहिर फराख दिली से कहा, मैं पहले ही तुम्हारी बात तस्लीम कर चुका हूँ, मगर उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उससे मेरी बात नागवार गुजरी है। वो यकीनन ये चाह रहा था कि हम अपने आइंदा मंसूबों में उसे शरीक करते रहें ताकि वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहे। लेकिन जाहिर है मैं कोई ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं तो पहले ही दोहरा खेल खेल रहा था। मैंने और तहजीब ने एक इंतहाई खती रकम के इवज ओशील मिकाइल के लिए काम करना कबूल किया था। उसके बाद मतलब बरारी के लिए हमें किंग एटलस के लिए काम करने की हामी भरना पड़ी और अब दरमियान में डी फॉस्टर आकूदा था। मामलात इतने उलझ गए थे कि मैं खुद अपने आइंदा कदम की जमानत नहीं दे सकता था। किसी भी कदम पर मुझसे कोई लग़्ज़िश सरजद हो सकती थी और काम की नज़ाकत के पेश नज़र जाहिर है मैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मामला अगर सिर्फ एक पार्टी का होता तो मैं हरगिज रोडेल्बो से न उलझता, मगर अब मैं इसके लिए मजबूर था। मैं उस पर रोब डालने में कामयाब हो गया था, लिहाजा अब सुकून से अपना काम जारी रख सकता था। मैंने सरसरी अंदाज में रोडेल्बो से कहा, किंग एटलस से तुम्हारी बात हो गई? उसने तुम्हें क्या हिदायत दी है? रोडेल्बो ने कहा, उसका अंदाजा तो तुम्हें होगा ही। उसने मुझे तलकीन की है कि डी फॉस्टर को तुम्हारे साथ फरार करवाने में हर तरह से ताउन करूं। मैंने कहा, हाँ मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन जाहिर है कि फौरी तौर पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें भी हमारे मसनूई फरार के इंतजामात करने के लिए खासा वक्त दरकार होगा। वो बोला, मैं कोशिश करूंगा कि ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लूं, ताहम कल शाम से कबल सारे इंतजामात मुकम्मल करना मुमकिन नहीं होगा। मैंने कहा, और मिस्टर रोडेल्बो, इन इंतजामात को मुकम्मल करने के ज़िम्न में तुम्हें हमारी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? वो बोला, नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारे इंतजामात मुकम्मल करने के बाद उन्हें तुम्हारे इल्म में ले आऊं, ताकि अगर तुम किसी किस्म की तब्दीली करने के ख्वाहिशमंद हो तो कबल अज़ वक्त कर सको। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तुम तो ऐसे कामों के माहिर होगे। वो बोला, वैसे तो मेरे सौरे ही आदमी बेहतरीन हैं, लेकिन इस काम के लिए मैं खास किस्म के लोगों का इंतखाब करूंगा जो इंतहाई काबिल एतमाद हैं। मैंने तहजीब की तरफ देख कर कहा, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? तहजीब बेसाख्ता बोली, रात गुजारने के लिए ठिकाना। रुडेल्बो ने शर्मिंदगी से कहा, ओह मुझे ख्याल नहीं रहा, तुम लोग बहुत थके हुए होगे, आओ तुम्हें तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचा दूं। हमें वापस उसी गार में पहुंचा दिया गया जहां डी फॉस्टर कैद था। डी फॉस्टर लेटा हुआ था मगर सो नहीं रहा था। हमारे कदमों की आहट सुनकर उठ बैठा। उसने तंजिया लहजे में कहा, आगाह कर दिया सारी बातों से अपने आकाओं को। मैंने कहा, आपने खुद ही तो कहा था मिस्टर डी फॉस्टर कि अगर हम चाहें तो उन्हें सारी बातें बता सकते हैं। डी फॉस्टर बोला, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मेरे कहने पर अमल किया या नहीं? मैंने संजीदगी से कहा, नहीं मिस्टर डी फॉस्टर, हमने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। डी फॉस्टर ने बेएतबारी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, अब जिस किस्म के हालात से दो चार हैं मिस्टर डी फॉस्टर, उनके पेश नज़र हम आपकी तल्ख से तल्ख बात भी नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर हैं। डी फॉस्टर ने जहरीले लहजे में कहा, मुझे मालूम है हकीकत बहुत तल्ख होती है, और मैं चूंकि हक़ाइक़ पर मुश्तमिल गुफ्तगू करता हूँ, इसलिए दूसरों को वो गुफ्तगू तल्ख ही मालूम होती है। मैं मुस्कुराया, कहा, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा मिस्टर डी फॉस्टर, अक्ल से काम लीजिए। अगर हमें सारी बातें उनके इल्म में लाना ही मकसूद होता तो हमने आपसे मामलात क्यों तय किए होते? डी फॉस्टर की आंखें सोच में डूब गईं। तहजीब हैरान नजर आ रही थी। शायद वो समझने से कासिर थी कि मैं किस से धोखा कर रहा हूँ और किसके साथ मुखलिस हूँ। ये तो झूठ दर झूठ का एक ऐसा सिलसिला था कि उसे समझने की कोशिश करने वाला खुद उसकी भूल भुलैयों में खोकर रह जाता। कुछ देर सोच में डूबे रहने के बाद डी फॉस्टर ने कहा, तो तुम उनसे मिलने क्यों गए? मैंने कहा, सादा सी बात है डी फॉस्टर, हमें एक खास मकसद के लिए आपसे मिलने के लिए भेजा गया था और हमें वापस जाकर उन्हें रिपोर्ट देना थी। डी फॉस्टर मुझे घूरने लगा। उसने कहा, और तुमने उन्हें रिपोर्ट दे दी? मैंने उसे टोका। कहा, आप फिर बहकने लगे। उन्हें मुतमईन करने के लिए हमने कुछ फर्जी बातें बताई हैं। फॉस्टर बोला, और मैंने तुम्हें जो पेशकश की थी उसके लिए तुमने क्या सोचा? मैंने कहा, सोचने से कुछ नहीं होता मिस्टर डी फॉस्टर, हमने आपकी पेशकश कबूल कर ली थी तो इसके लिए कुछ अमली इक़दामात भी करना थे। डी फॉस्टर ने तंजिया लहजे में कहा, गोया तुमने कुछ अमली इक़दामात भी किए हैं। मैं गुस्सीले लहजे में बोला, बदगुमानी की कोई इंतहा भी होती है मिस्टर डी फॉस्टर। सबसे पहला अमली कदम हमने ये उठाया है कि यहाँ से फरार के इम्कानात का जायजा लिया है। डी फॉस्टर हैरत से बोला, फरार? मैंने कहा, हाँ मिस्टर डी फॉस्टर, आपका क्या ख्याल है, यहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा? डी फॉस्टर गड़बड़ा कर बोला, नहीं, लेकिन क्या इस कैंप से फरार होना मुमकिन है? मैंने कहा, नामुमकिन कोई चीज नहीं होती मिस्टर डी फॉस्टर, फर्क सिर्फ इम्कानात का होता है। कहीं इम्कानात कम होते हैं और कहीं ज्यादा। डी फॉस्टर बोला, मेरे ख्याल में यहाँ से फरार के इम्कानात न होने के बराबर हैं। मैंने कहा, दूसरे अल्फाज में आप यहाँ से फरार को नामुमकिन करार दे रहे हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के तो हम आपसे पैसे वसूल करेंगे। वो बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मगर न जाने क्यों दुनिया वालों पर से अब मेरा एतमाद उठ गया है। मैंने शदीद तरीन झुंझलाहट के आलम में कहा, जनाबे वाला मरीख के बाशिंदे हैं या जोहरा से तशरीफ लाए हैं? तहजीब मेरी बात पर हंस पड़ी। डी फॉस्टर का मुंह हैरत से खुल गया। बोला, क्या कह रहे हो? वो मेरी बात का मतलब नहीं समझ सका। मैंने कहा, तुम भी तो इसी दुनिया के एक फर्द हो डी फॉस्टर, तुम हम पर एतमाद नहीं कर सकते तो हम क्यों तुम पर एतमाद कर लें? डी फॉस्टर ने गड़बड़ा कर कहा, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। बात दरअसल ये है कि मैंने उसकी बात काट कर कहा, मेरी तरफ से तुम जहन्नम में जाओ डी फॉस्टर, हमें तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। किंग एटलस और रुडेल्बो खुद तुमसे निमट लेंगे। बार बार अदम एतमाद का इजहार करके तुमने हमारी तौहीन की हद कर दी। अब हम इस सिलसिले में तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। डी फॉस्टर ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गुस्सा आ गया? हालांकि मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। क्या उसके बाद भी मुझ में इतनी हिम्मत हो सकती है कि किसी पर भरोसा कर लूं? मैंने कहा, भरोसा मत करो डी फॉस्टर, हम तुमसे ये इसरार तो नहीं कर रहे, लेकिन जितनी कसरत से तुम अपनी बेएतमादी का इजहार कर रहे हो वो तुम्हारी बीमार सोच को जाहिर करता है, और उसके बाद तुम खुद नाकाबिल एतबार करार पाते हो। तुम्हारे लिए हम जो खतरा मोल लेने जा रहे हैं वो तुम पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक एक अमली कदम है। हमें पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुम्हारी इस बेएतमादी के बावजूद हम तुम्हारे लिए काम करने का फैसला बरकरार रखें। नहीं, मेरा ख्याल है हमसे गलती सरजद हुई है। डी फॉस्टर बोला, गलती तुमसे सरजद नहीं हुई, तुमने तो बहुत अच्छा फैसला किया था। गलती शायद मेरी ही है, लेकिन मैं सब कुछ तो तुम्हें बता चुका हूँ। बताओ मेरा क्या कसूर है?